मित्रों, अगर आप वास्तव में भगवान कल्कि जी के अवतार के बारे में सही और सटीक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक पूरी कहानी यहां मिलने वाली है। मित्रों, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी संपूर्ण कल्कि पुराण का गहन अध्ययन करने के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की गई है। कल्कि पुराण 18 पुराणों में से एक है और यह संस्कृत में रचित है, जिसे हिंदी में अनुवादित कर आपके समक्ष रखा गया है। कल्कि फिल्म का कितना भाग यह पुराण की कथा से लिया गया है और आने वाले कल्कि भाग 2 में भी कौन सी कहानी हो सकती है, यह सब हमको इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान कल्कि का जन्म कब, कैसे और कहां होगा, किस प्रकार भगवान कल्कि की शिक्षा होगी और उनके गुरु कौन होंगे। इसके अलावा हम भगवान कल्कि और पद्मा की प्रेम कहानी के बारे में जानेंगे, भगवान कल्कि के 2 विवाह होने का कारण समझेंगे और यह भी देखेंगे कि भगवान कल्कि और कली का महासंग्राम कैसे होगा। अंत में हम जानेंगे कि भगवान कल्कि किस प्रकार कलयुग का अंत करेंगे और सतयुग की स्थापना करेंगे और अंततः उनकी मृत्यु कैसे होगी। मित्रों, अगर आप ये सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं होती। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद जब द्वापर युग समाप्त हुआ, तब कलयुग की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ पृथ्वी की ओर कर ली और उनकी पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई। अधर्म के सहारे से काम, क्रोध, लोभ, मद और अहंकार आदि का जन्म हुआ। अधर्म, काम, क्रोध, लोभ, मद और अहंकार से मिलकर ही कलयुग की रचना हुई। कलयुग के प्रभाव से ब्राह्मणों को वेदों का ज्ञान नहीं होगा। स्त्रियां पुरुषों का अनुसरण करेंगी। लोग पूजा, व्रत, उपवास और अन्य धार्मिक कार्य छोड़ देंगे। मनुष्य 16 वर्ष की आयु में ही बूढ़े हो जाएंगे। लोग बिना वजह आपस में झगड़ेंगे। लोग व्यास से अपनी आजीविका चलाएंगे और निर्धनों का शोषण करेंगे। कलयुग के प्रभाव से शिष्य अपने गुरु की निंदा करेंगे। न्यायाधीश दंड देने में असमर्थ और निर्बल हो जाएंगे। जो लोग अधिक बोलेंगे वही पंडित और ज्ञानी माने जाएंगे। धन की लालसा में ब्राह्मण शूद्रों के यहां भोजन, भजन और पूजा करेंगे। बादल भी खंड वृष्टि वाले हो जाएंगे। स्वयं राजा ही प्रजा का शोषण करेगा, जिससे सारी प्रजा कर्ज में डूब जाएगी और जंगलों में जाकर रहने को मजबूर हो जाएगी। कलयुग के पहले चरण में लोग भगवान की निंदा करने लगेंगे। दूसरे चरण में लोग भगवान को पूरी तरह भूल जाएंगे। तीसरे चरण में वर्ण संकरों का जन्म होगा और चौथे चरण में लोग जाति, पाति और धर्म सब भूल जाएंगे। इससे पृथ्वी पर उपस्थित सभी देवता पीड़ित होंगे और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मां पृथ्वी की रक्षा हेतु भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना करेंगे। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की स्तुति कर उनसे कलयुग में पुनः धर्म की स्थापना करने की प्रार्थना करेंगे। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि वे शीघ्र ही कलयुग में संबल ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ उनकी पत्नी सुमति के गर्भ से जन्म लेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने देवताओं को दिए वचन के अनुसार संबल ग्राम में ब्राह्मण विष्णु यश की पत्नी सुमति के गर्भ में प्रविष्ट होंगे। भगवान विष्णु वैशाख शुक्ला द्वादशी के दिन इस धरती पर जन्म लेंगे। भगवान विष्णु के इस धरती पर आने की सूचना पाकर गंगा जी स्वयं उनका अभिषेक करेंगी और सभी लोग वेदों का अनुसरण करेंगे। पवित्र हृदय वाले ब्राह्मण विष्णु यश अपने पुत्र के नामकरण के लिए यजुर्वेद और सामवेद के ब्राह्मणों को आमंत्रित करेंगे। भगवान कल्कि के बाल रूप का दर्शन करने के लिए द्रोणाचार्य, परशुराम, वेद व्यास और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा संबल ग्राम में भिक्षुक का वेश बनाकर आएंगे और फिर सभी विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ पहुंचेंगे, जहां विष्णु यश उनका आदर पूर्वक सम्मान करेंगे। सभी भिक्षुक ब्राह्मण विष्णु यश जी की गोद में बैठे भगवान कल्कि के बालक रूप का दर्शन कर उन्हें नमस्कार करेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार सभी भिक्षुक और ब्राह्मण विष्णु यश जी की गोद में बैठे बालक को पहचान लेते हैं कि यह श्री हरि विष्णु हैं, जिन्होंने कलयुग के पापों का नाश करने के लिए अवतार लिया है। इसलिए उनका नाम कल्कि होगा, जो कली का अंत करेंगे। इस प्रकार सभी उनका नामकरण कर वहां से चले गए। माता सुमति ने उनका भली प्रकार से पालन पोषण किया
और वे दिन प्रतिदिन शीघ्रता से बड़े हुए। ब्राह्मणों का हित करने वाले भगवान कल्कि के 3 बड़े भाई भी होंगे, जिनके नाम कवि, प्राग और सुमंत्र होंगे। अपने पुत्रों को बड़ा होते देख विष्णु यश बोले, हे पुत्रों, अब तुम अध्ययन करने के लिए तैयार हो चुके हो। मैं तुम्हें ब्रह्म संस्कार, उपनयन और सावित्री का श्रवण कराऊंगा, फिर तुम वेदों का अध्ययन करना। फिर भगवान कल्कि अपने पिता से पूछते हैं, पिताजी, वेद क्या हैं और सावित्री क्या है? इस पर पिताजी उत्तर देते हैं, वेद ब्रह्मा जी की वाणी है और सावित्री प्रतिष्ठा है। वेद 10 संस्कारों से युक्त ब्राह्मणों के पास ही निवास करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें 10 संस्कार देकर तुम्हारा उपनयन संस्कार करना चाहता हूं। भगवान कल्कि अपने पिताजी से बोले, पिताजी, मैं 10 संस्कारों से युक्त और वेदों का झाता और तीनों लोकों की कामना पूर्ण करने वाले ब्राह्मण से शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूं। ऐसा ब्राह्मण कहाँ है? इस पर पिताजी बोले, अधर्मी और ब्राह्मणों के शत्रु महाबली कली के सताने से सभी ब्राह्मण यह स्थान छोड़कर चले गए हैं, और कुछ ब्राह्मण जो शेष रह गए हैं वे कली के कारण अपने धर्म मार्ग से भटक गए हैं। तुम्हें ऐसे ब्राह्मण की खोज में यहां से दूर जाना होगा। फिर भगवान कल्कि अपने पिता को वचन देते हैं कि मैं ब्राह्मणों के शत्रु कली का विनाश कर दूंगा और पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। कल्कि पुराण के अनुसार जब भगवान कल्कि गुरु की तलाश में घर से निकलेंगे, तब महेंद्रगिरी पर्वत पर रहने वाले परशुराम उन्हें अपने आश्रम ले जाएंगे। आश्रम पहुंचने के बाद परशुराम जी भगवान कल्कि से कहेंगे, मैं भृगुवंश में उत्पन्न जमदग्नि का पुत्र हूं और वेदों को जानने वाला तथा युद्ध विद्या में निपुण परशुराम हूं। मैंने कई बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। आप मुझे धर्मपूर्वक अपना गुरु माने और मैं आपको वेद तथा युद्ध की शिक्षा दूंगा। परशुराम भगवान कल्कि से कहते हैं, मैं इस महेंद्रगिरी पर्वत पर आपकी प्रतीक्षा में कई वर्षों से तपस्या कर रहा हूं। आप यहां अपने वेदों का अध्ययन करें। भगवान कल्कि परशुराम जी को पहचान जाएंगे और प्रसन्न होकर उन्हें अपना गुरु बना लेंगे। फिर भगवान कल्कि वहां वेदों का अध्ययन करेंगे तथा 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे। संपूर्ण विद्या में पारंगत होने के बाद भगवान कल्कि परशुराम जी से कहेंगे, जिस दक्षिणा के देने से मुझे सर्व सिद्धि की प्राप्ति हो और जिससे आप संतुष्ट हों, वह दक्षिणा मुझे बताएं। इस पर परशुराम जी भगवान कल्कि से कहते हैं, प्रभु, आप स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, जो संबल ग्राम में विष्णु यश के यहाँ अवतरित हुए हैं। आपने मुझसे वेदों और युद्ध की शिक्षा प्राप्त की है। अब आप भगवान शंकर से अस्त्र शस्त्र प्राप्त करें और सिंहल द्वीप से अपनी पत्नी पद्मा को प्राप्त करें। इस धरती पर व्याप्त अधर्म और कली का नाश कर पुनः धर्म की स्थापना करें। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। यह सुनकर भगवान कल्कि अपने गुरु परशुराम जी से कहते हैं, ऐसा अवश्य होगा। और अपने गुरु को प्रणाम कर वे वहां से भगवान शंकर के पास अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए निकल जाएंगे। फिर भगवान कल्कि बिल्वेश्वर महादेव के मंदिर पहुंचेंगे। वहां भगवान शंकर का विधिवत पूजन कर और उनका हृदय से ध्यान कर उनसे शस्त्र प्राप्ति के लिए स्तुति करेंगे और शिव स्तोत्र की रचना करेंगे। भगवान कल्कि के शिव स्तोत्र को सुनकर भगवान शंकर पार्वती सहित साक्षात प्रकट होंगे और प्रसन्न होकर भगवान कल्कि से वरदान मांगने को कहेंगे। भगवान शंकर भगवान कल्कि को शीघ्रगामी, अनेक रूपधारी, गरुण वाहन और सर्वज्ञ शुक्र प्रदान करेंगे। साथ ही रत्न स्वरूप महाकाल, अत्यंत चमकती हुई और पृथ्वी का भार सहन करने वाली तलवार भगवान कल्कि को प्रदान करेंगे। फिर भगवान कल्कि ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और भगवान शंकर अपने धाम को चले गए। तत्पश्चात भगवान कल्कि भगवान शंकर द्वारा प्रदान किए गए गरुण वाहन पर बैठकर तीव्र वेग से अपने ग्राम संबल पहुंचेंगे। वहां पहुंचकर अपने माता पिता तथा बड़े भाइयों को प्रणाम कर उन्हें भगवान परशुराम द्वारा दी गई शिक्षा और भगवान शंकर द्वारा प्रदान किए गए अस्त्र शस्त्रों के बारे में बताएंगे। इसके बाद भगवान कल्कि भगवान शंकर द्वारा प्रदान किए गए गरुण वाहन पर सवार होकर हाथों में तलवार धारण कर धर्म की स्थापना के लिए अपने नगर से बाहर निकलेंगे। भगवान कल्कि राजाओं को उपदेश देते हैं, वेद ही मेरा अंश है और जो ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करते हैं और वेदों द्वारा प्राप्त ज्ञान का संसार में प्रचार करते हैं, वे मेरी ही सेवा करते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को मैं नमस्कार करता हूं। संध्या के समय सुखदेव जी भगवान कल्कि के पास आए और बोले, हे प्रभु,
मैं सिंगल द्वीप गया था। वहां की हवाएं सुगंधित हैं और पक्षी सुंदर गान करते हैं। वहां के राजा बृहदत्त की एक पुत्री है जिसका नाम पद्मा है और उनकी मां का नाम कोमद है। राजा की पुत्री का चरित्र पापों को नाश करने वाला है। उन्होंने बहुत समय तक श्रीहरि को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें वरदान दिया कि उनके पति स्वयं नारायण होंगे और भगवान नारायण के सिवा जो भी उन्हें काम भाव से देखेगा वह स्त्री बन जाएगा। भगवान शंकर से मनचाहा वरदान प्राप्त करने के बाद पद्मावती अपने पिता के घर लौट गईं। बहुत समय बाद पद्मा के पिता ने अपनी पुत्री को विवाह योग्य जानकर उनके स्वयंवर का आयोजन किया। राजा बृहदत्त ने अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए गुणवान, बलवान और महान ऐश्वर्य वाले अनेक राजाओं को आमंत्रित किया। इस प्रकार सिंगल देश में पद्मा के स्वयंवर का आयोजन धूमधाम से होने लगा। विवाह की इच्छा से सभी देश विदेश के राजा अपनी सेनाओं सहित वहां पहुंचने लगे। सभी राजा अपने अपने स्थान पर विराजमान हुए। तब राजा बृहदत्त ने अपनी पुत्री पद्मा को स्वयंवर में प्रस्तुत किया, जो अत्यंत ही सुशोभित थी। सुखदेव जी भगवान कल्की से कहते हैं कि मैंने स्वयंवर में देखा कि जैसे जैसे रानी पद्मावती आगे बढ़ रही थीं, उनके रूप को देखकर सभी राजा मोहित हो गए और उनके मन में रानी को पत्नी रूप में प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। भगवान शंकर के वरदान अनुसार जैसे ही काम भाव प्रकट हुआ, सभी राजाओं ने स्त्री का रूप धारण कर लिया। जब सभी राजा स्त्री रूप हो गए तो रानी पद्मावती अत्यंत दुखी हो गईं और विलाप करती हुई नीचे बैठ गईं। वह अपनी सखी से कहने लगीं, हे सखी, भगवान ने मेरे भाग्य में कोई वर नहीं लिखा है। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि भगवान शंकर का वरदान मेरे लिए अभिशाप बन गया है। पद्मा भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहती हैं, अगर भगवान विष्णु ने मुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया तो मैं देह त्याग दूंगी। पद्मा के व्याकुल होने पर भगवान कल्की ने शुक से कहा, हे शुक, मेरा संदेश लेकर तुम शीघ्र ही सिंगल देश प्रस्थान करो और मेरी प्रिया पद्मा को आश्वासन दो कि मैं शीघ्र ही उनसे विवाह करूंगा और निश्चित ही पद्मा मेरी पत्नी होगी। विधाता ने यह योग नियत किया है। यह संदेश देकर तुम जल्द लौट आना। शुक ने भगवान कल्की का संदेश लेकर शीघ्र ही संबल ग्राम से सिंगल देश की ओर उड़ान भरी और रानी पद्मावती के कक्ष के पास नाग केसर के वृक्ष पर बैठ गया। शुक ने मनुष्यों की वाणी में रानी पद्मा से कहा, आपके चंचल नेत्रों में सुशोभित द्वितीय लक्ष्मी का स्वरूप दिखाई देता है। विधाता ने संपूर्ण विश्व का रूप आपको ही प्रदान किया है। शुक के यह अद्भुत वचन सुनकर पद्मा ने हंसकर पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? इस पर शुक ने उत्तर दिया, मैं सब कुछ जानने वाला और सभी शास्त्रों का ज्ञानी तोता हूं। मेरा नाम शुक है। शुक ने रानी पद्मा से कहा, आप इतने बड़े राजा की बेटी हैं और इतनी रूपवान हैं, फिर भी इतनी व्याकुल और दुखी क्यों प्रतीत हो रही हैं? इस पर रानी पद्मावती बोली, उच्च कुल में उत्पन्न होने से ही सभी काम सिद्ध नहीं हो जाते। जब विधाता विपरीत होते हैं तो सभी काम निष्फल हो जाते हैं। हे शुक, यदि तुम्हें नहीं पता है तो सुनो। मैंने अपनी बाल्य और किशोर अवस्था में भगवान शंकर की आराधना की थी। तब भगवान शंकर ने पार्वती सहित मुझे वरदान दिया था कि भगवान नारायण मेरे पति होंगे और भगवान नारायण के सिवा कोई भी देवता, दानव या मनुष्य मुझे काम भाव से देखेगा तो वह तुरंत ही स्त्री बन जाएगा। पद्मा ने शुक को शिवजी द्वारा बताए गए भगवान विष्णु की पूजन विधि के बारे में बताया। पद्मा ने शुक से व्याकुल होकर कहा, मैं बहुत समय से भगवान नारायण की प्रतीक्षा कर रही हूं। भगवान शंकर का वरदान मेरे लिए अभिशाप बन गया है। तब रानी पद्मा को व्याकुल देख शुक ने कहा, भगवान लक्ष्मीपति ने धर्म की स्थापना के लिए ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना करने पर संबल ग्राम में विष्णु यश के यहां अवतार लिया है। वे इस समय धर्म की स्थापना हेतु धर्म का प्रचार कर रहे हैं। यह सुनते ही पद्मा बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने शुक को रत्नों से अलंकृत कर हाथ जोड़कर कहा, मैं जो कुछ भी निवेदन करना चाहती हूं तुम उसे जानते हो। तुम प्रभु से मेरी सारी स्थिति कहो और शीघ्र ही उन्हें यहां ले आओ। फिर शुक उड़कर संबल ग्राम में भगवान कल्की के पास पहुंचा। भगवान कल्की उसे रत्नों से सुसज्जित देखकर अत्यंत हर्षित हुए और शुक से बोले, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उन्होंने शुक के साथ
अपने अश्व पर सवार होकर शीघ्र ही सिंगल देश को प्रस्थान किया। वे सिंगल देश के समीप एक वन में पहुंचे और वहां सरोवर में स्नान किया। इसके बाद शुक उड़कर रानी पद्मा के पास गया और उन्हें भगवान कल्कि के आगमन की सूचना दी। शुक को देखते ही रानी पद्मा ने कहा, शुक, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा मंगल हो। मैं तुम्हारे जाने के बाद से ही अत्यंत व्याकुल हो रही थी। शुक ने रानी पद्मा से कहा, अब आपको व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। मैं नारायण अवतार भगवान कल्कि को आपके देश सिंगल ले आया हूं। मैं उन्हें पास में सरोवर के किनारे छोड़कर आया हूं। यह सुनते ही रानी पद्मावती अत्यंत प्रसन्न हो गईं। उनका सारा शोक दूर हो गया। उन्होंने अपनी सारी सखियों को लेकर पालकी में सवार होकर भगवान कल्कि के दर्शन के लिए शीघ्र ही घर से प्रस्थान किया। रानी पद्मा सखियों सहित सरोवर के निकट पहुंची और उन्होंने वहां तेज युक्त भगवान कल्कि को सुखपूर्वक सोते हुए देखा। उन्होंने देखा कि नील कमल के समान पीतांबरधारी कमल जैसे नेत्र वाले विशाल भुजाओं वाले भगवान कल्कि शिला पर शयन कर रहे हैं। उस अद्भुत रूप को देखकर पद्मा मोहित हो गई। पद्मा ने शंका के कारण उन्हें जगाना उचित नहीं समझा। उन्हें डर था कि कहीं भगवान शिव के वरदान के कारण भगवान कल्कि भी स्त्री ना बन जाए। फिर पद्मा की मन की बात जानकर सब कुछ जानने वाले नारायण अवतार भगवान कल्कि उठे। उन्होंने देखा कि लक्ष्मी रूप के समान पद्मा उनके सामने खड़ी है। सखियों सहित खड़ी पद्मा को देखकर भगवान कल्कि ने कहा, हे कांटे, तुम मेरे पास आओ। तुम्हारे चंद्रमुखी को विष्णु रूप में जानकर उनकी स्तुति की ओर बोला, प्रभु, आपके चरणों की रच पाकर मैं धन्य हो गई। फिर पद्मा भगवान का के चरणों को स्पर्श कर अपने पिता के पास भगवान कल्कि के आगमन की सूचना देने के लिए निकल गई। स्वयं नारायण अवतार भगवान कल्कि के आगमन की सूचना पाकर पद्मा के पिता अत्यंत हर्षित हुए और उन्होंने भगवान कल्कि का विधिपूर्वक पूजन किया। राजा ने फिर अपनी पुत्री पद्मा का विवाह भगवान कल्कि के साथ विधिपूर्वक कर दिया। उन्होंने अपनी कन्या का दान भगवान कल्कि को किया। इसके बाद भगवान कल्कि ने अपनी प्रिय पत्नी के साथ सिंगल द्वीप के लिए निकल पड़े। संबल ग्राम में पहुंचने पर उन्होंने अपनी सेना के साथ वहां अपने चरणों को स्पर्श किया। माता सुमति को अपने पुत्र और पुत्रवधू को देखकर अत्यंत हर्षित होने लगा। रानी पद्मावती भगवान कल्कि को पति रूप में प्राप्त कर बहुत खुश हो गई। इसके बाद भगवान कल्कि और पद्मा ने अनेक वर्षों तक संबल ग्राम में रहा। भगवान कल्कि की पत्नी पद्मा ने जय और विजय नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया। यह दोनों ही महाबली और वेदों के ज्ञानी हो गए। फिर भगवान कल्कि ने अपने पिता से आज्ञा ली कि वे कीकटपुर को जीतकर धन एकत्र करें ताकि उनका अश्वमेघ यज्ञ संपन्न हो सके। भगवान कल्कि ने अपनी सेना के साथ कटपुर की ओर चल पड़े। कीकट पर रहने वाले व्यक्ति देहाती कुल, धर्म और जाति के ना मानने वाले थे और धन, स्त्री और भोग में लिप्त रहते थे। भगवान कल्कि की सेना ने लाखों सैनिकों को युद्ध भूमि में धराशायी कर दिया। जब जिन युद्ध भूमि से भयभीत होकर भागने लगे, तब भगवान कल्कि मुस्कुराते हुए बोले, भागने का प्रयास मत करो, मेरे बाणों से तुम नहीं बच सकते। मैं तुम्हें अब भी परलोक भेज सकता हूं, वहां तुम्हें कोई सहायता नहीं मिलेगी। इसलिए अपने बंधु बांधव को अंतिम बार देख लो। भगवान कल्कि के ये वचन सुनकर जिन हंसते हुए बोले, आप जो कह रहे हैं वह कभी सच नहीं होगा। और उन्होंने भगवान कल्कि पर बाणों की बौछार कर दी। लेकिन सभी बाण भगवान कल्कि को छूकर धरती पर गिर गए। तब भगवान कल्कि ने धरती पर उतरकर बौद्धों के नायक, जिनके बाल और हाथ पकड़ लिए और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। जिनको धराशायी होते देख बौद्ध सेना भयभीत हो गई और भगवान कल्कि की सेना खुश हो गई। फिर भगवान कल्कि ने अपने हाथ में तलवार लेकर अपने घोड़े पर सवार होकर संपूर्ण बौद्ध सेना का विनाश करना शुरू कर दिया। भगवान कल्कि का संग्राम देख सभी लोग भयभीत हो गए। रणभूमि रक्त से लाल हो गई और पूरी बौद्ध सेना और मलेच्छ सेना का नाश हो गया। फिर भगवान कल्कि वहां से चक्रतीर्थ पहुंचे, जहां उन्होंने स्नान किया और अपनी सेना के साथ कुछ समय के लिए वहीं निवास किया। इसके बाद भगवान कल्कि हरिद्वार पहुंचे, जहां सतयुग और धर्म ब्राह्मणों के रूप में भगवान कल्कि के दर्शन करने आए। भगवान कल्कि ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम आपके द्वारा उत्पन्न सतयुग और धर्म हैं। इस समय शक, कंबोज, सौवर और कलयुग के निवासी हैं। कलयुग ने हमें हराकर बंदी बना लिया है,
हे प्रभु, इस समय सभी साधु कलयुग के प्रभाव से पीड़ित हैं, कृपया हमारी रक्षा करें। तब भगवान कल्कि ने धर्म से कहा, अब सतयुग आने वाला है, इसलिए अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। भगवान कल्कि के वचन सुनकर धर्म प्रसन्न हो गया। फिर भगवान कल्कि धर्म के साथ कलयुग के राक्षस कली के निवास स्थान पर पहुंचे। वहां चारों ओर भूतों के निवास के कारण दुर्गंध फैली हुई थी। हर वृक्ष पर उल्लू बैठे हुए थे और हर घर में स्त्रियों का विवाद और क्लेश हो रहा था। वहां के हर पुरुष स्त्रियों के अधीन थे। जब भगवान कल्कि के आने की खबर राक्षस कली को मिली तो वह अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर नगर से बाहर आया। कली को आता देख भगवान कल्कि ने धर्म के साथ उसके खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। भगवान कल्कि की सेना और कली की सेना भिड़ गई। कली की सेना में 2 राक्षस कौक और विको थे। वे दोनों ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वज्र के समान कठोर हो गए थे। दोनों भाई एक जैसे दिखते थे। भगवान कल्कि का उनके साथ घोर युद्ध हुआ। दूसरी ओर धर्म ने क्रोधित होकर कली से युद्ध शुरू कर दिया। धर्म का साथ देने के लिए सतयुग भी वहां आ गया। तब कलयुग का राक्षस कली अपने आप को हारा हुआ देखकर अपने वाहन को वहीं छोड़ अपने नगर में वापस भाग गया। इधर भगवान कल्कि का कोक और विकोक से भयंकर युद्ध चल रहा था, जिसे देखकर सभी देवता और मनुष्य भयभीत हो गए। कोक और विकोक के प्रहार से भगवान कल्कि के सभी अस्त्र शस्त्र जमीन पर गिर गए। फिर भगवान कल्कि ने क्रोधित होकर भाले से विकोक का सिर छेद दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार जब कोक ने उसे देखा तो वह पुनः जीवित हो गया। तब भगवान कल्कि ने कोक का भी भाले से छेदन कर दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। परंतु जब विकोक ने उसे देखा तो वह भी पुनः जीवित हो गया। यह देख सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। फिर उन दोनों राक्षसों ने भगवान कल्कि के साथ पुनः संग्राम शुरू कर दिया और बहुत समय तक लड़ते रहे। भगवान कल्कि के अश्व ने भी उनके साथ बहुत समय तक युद्ध किया। तब ब्रह्मा जी भगवान कल्कि के पास आए और हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, यह दोनों राक्षस अस्त्र शस्त्रों से नहीं मारे जाएंगे। अगर इन दोनों को एक ही समय में गाल पर थप्पड़ मारा जाए तो यह दोनों मृत्यु को प्राप्त होंगे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान कल्कि ने उन दोनों राक्षसों के बीच में पहुंचकर अपने दोनों हाथों से वज्र के समान उनके गालों पर प्रहार किया, जिससे उनके मस्तक चूर चूर हो गए और वे दोनों राक्षस मृत्यु को प्राप्त हुए। उधर भगवान कल्कि की सेना कली की सेना का विनाश कर रही थी और भगवान कल्कि की सेना ने कली के सभी सैनिकों का संहार कर दिया। धर्म सतयुग को साथ लेकर राक्षस कली की राजधानी में प्रवेश किया। वहां धर्म ने अपने अग्निबाण से कली के संपूर्ण नगर को जला दिया, जिसमें कली की पत्नी भी जलकर मरण को प्राप्त हुई। कली रोता हुआ अदृश्य रूप से अन्यवास में प्रवेश कर गया। इस प्रकार कली यह युग छोड़कर भाग गया। जब भगवान कल्कि ने कली और कोक विकोक का नाश कर लिया, तब वे अपने अश्व पर सवार होकर हाथों में तलवार लिए अपनी सेना सहित भल्ला नगर पहुंचे। भल्ला नगर के राजा शशिध्वज भगवान कृष्ण और विष्णु के परम भक्त थे। जब उन्हें भगवान कल्कि के नगर में आने की सूचना मिली, तब उन्होंने भगवान कल्कि को साक्षात नारायण का अवतार मानकर प्रणाम किया और अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकलने लगे। राजा शशिध्वज की पत्नी सुशांता, जो भगवान विष्णु की व्रत परायण थीं, ने जब अपने पति को भगवान कल्कि से युद्ध के लिए जाते देखा तो वे कहने लगीं, हे स्वामी, कल्कि जी तो साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं, आप उन पर प्रहार कैसे कर सकते हैं? इस पर राजा बोले, हे प्रिय, ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों के लिए जो धर्म निश्चित किया है उसका पालन करना चाहिए। रणभूमि में चाहे सामने स्वयं नारायण ही क्यों ना हो, उन पर भी वार करना चाहिए। राजा शशिध्वज ने जब युद्ध क्षेत्र में भगवान कल्कि को देखा, तब उन्होंने भगवान कल्कि के रूप को हृदय में धारण कर उनसे कहा, हे प्रभु, आइए मेरे हृदय पर प्रहार कीजिए। अगर आप मेरे बाणों से बचना चाहते हैं तो मेरे हृदय पर वार कीजिए। राजा भगवान कल्कि के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़े और भगवान कल्कि पर प्रहार करने लगे। राजा ने उन पर अनेक प्रहार किए, लेकिन उनके सारे प्रहार निष्फल रहे। तब राजा ने पर्वत पर चढ़कर भगवान कल्कि पर बाणों की वर्षा कर दी। बाणों की वर्षा से भगवान कल्कि का शरीर घायल हो गया। तब भगवान कल्कि ने क्रोधित होकर राजा पर अनेक प्रहार किए, जिससे राजा मूर्छित हो गए।
इस प्रकार दोनों में घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। राजा ने भगवान कल्की पर मुष्ट प्रहार किया, जिससे भगवान मूर्छित हो गए और जमीन पर लेट गए। तब धर्म और सतयुग उन्हें वहां से ले जाने लगे, लेकिन राजा ने दोनों को कांख में दबा लिया और भगवान कल्की को अपने कंधे पर उठाकर हर्षित होते हुए अपने घर ले गए। घर पहुंचकर राजा ने अपनी पत्नी सुशांता को विष्णु मंदिर में स्थित पाया। उसके चारों ओर वैष्णव नारियां बैठकर भगवान विष्णु का भजन कर रही थीं। राजा ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, देवताओं की प्रार्थना पर जो भगवान संबल ग्राम में अवतरित हुए हैं, वे भगवान कल्की मूर्छित होने का बहाना करके आज हमारे घर पधारे हैं। तुम धर्म और सतयुग के सहित इनका विधिपूर्वक पूजन करो। यह सुनकर राजा की पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई। राजा की पत्नी ने अनेक प्रकार से भगवान कल्की का पूजन अर्चन किया और भगवान कल्की से बोली, हे प्रभु, अपनी मूर्छा त्याग कर हमें दर्शन दे। हे प्रभु, आपके द्वारा ही समस्त जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु का निर्माण हुआ है। आप चराचर जगत के स्वामी हैं। हे प्रभु, यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें। सुशांता की विनयपूर्वक प्रार्थना सुनकर भगवान कल्की उठे और अपने सामने रानी, सत्य और धर्म को देखा। उन्होंने देखा कि राजा शशिध्वज उनके पीछे खड़े हैं। तब भगवान कल्की सुशांता से बोले, तुम कौन हो और यह बलवान राजा मेरे पीछे क्यों खड़े हैं? भगवान कल्की ने धर्म और सतयुग से कहा, हम युद्ध भूमि को छोड़कर यहां कैसे पहुंच गए? भगवान कल्की ने कहा, जब मैं मूर्छित हो गया तब राजा शशिध्वज ने मेरा वध क्यों नहीं किया? तब रानी ने भगवान कल्की से कहा, मेरे पति यदि आपके प्रति शत्रु भाव रखते और आपसे युद्ध करते तो क्या वे आपको इस प्रकार अपने घर ला पाते? प्रभु, मेरे पति आपके दास हैं, इसलिए मैं आपकी दासी हूं। इस प्रकार आप प्रसन्न होकर स्वयं यहां पधारे हैं। इस पर भगवान कल्की राजा से बोले, हे राजन, आपने मुझे सभी प्रकार से जीत लिया है। आपकी क्या इच्छा है? तब राजा ने अपनी पत्नी सुशांता की प्रेरणा से अपनी पुत्री रमा का विवाह भगवान कल्की से कर दिया। कल्की पुराण के अनुसार जब भगवान कल्की अपनी पत्नी रमा और पद्मा के साथ संबल ग्राम में रह रहे थे, तब एक दिन परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत के शिखर से उतरकर भगवान कल्की के दर्शन करने संबल ग्राम पहुंचे। उन्हें देखते ही भगवान कल्की ने पद्मा और रमा सहित हर्षित मन से उनका विधिवत पूजन किया। परशुराम जी को अनेक प्रकार के भोजन करवाकर सुंदर शैया पर शयन कराया। जब परशुराम जी विश्राम कर रहे थे, तब कल्की जी ने उनके चरण दबाते हुए विनयपूर्वक कहा, आपकी कृपा से मेरे धर्म, अर्थ और काम तीनों सिद्ध हो चुके हैं। इस समय राजा शशिध्वज की पुत्री रमा आपसे एक निवेदन करना चाहती है, कृपया उसे सुने। पति के वचन सुनकर हर्षित मन से रमा ने परशुराम जी से प्रश्न किया, ऐसा कौन सा जप, व्रत या नियम है जिसके करने से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो? तब परशुराम जी ने रमा को रुक्मिणी व्रत करने का उपदेश दिया। इसके बाद परशुराम जी वहां से चले गए। रुक्मिणी व्रत करने के कुछ समय बाद रमा ने पुत्र को जन्म दिया। फिर भगवान कल्की सुखपूर्वक संबल ग्राम में निवास करने लगे। एक दिन सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ विमान पर चढ़कर भगवान कल्की के दर्शन करने आए। संबल ग्राम में पहुंचकर उन्होंने भगवान कल्की की स्तुति की और कहा, हे प्रभु, हम सब विपत्ति में पड़े हुए हैं और अपने पुत्रों तथा नारियों सहित आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, हम पर प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं ने कहा, हे नाथ, अब यह भूमि सत्य और धर्म के अनुसार शासित हो रही है। यदि आपकी हम पर कृपा है तो इसे त्याग कर अपने वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कीजिए। देवताओं के इन वचनों को सुनकर भगवान कल्की अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने सभी अंशों सहित वैकुंठ गमन की इच्छा प्रकट की। तब उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाकर तुरंत ही उनका राज्याभिषेक कर दिया। इसके बाद उन्होंने संपूर्ण प्रजा को बुलाकर अपना वृतांत सुनाया और सूचित किया कि अब वे देवताओं के अनुरोध पर वैकुंठ धाम के लिए जाना चाहते हैं। यह सुनकर संपूर्ण प्रजा अत्यंत दुखी हो गई और कहने लगी, हे नाथ, आप सभी धर्मों के जानने वाले हैं। हे नाथ, हम भी आपके साथ चलेंगे। प्रजा के वचन सुनकर भगवान कल्की ने उन्हें ज्ञान उपदेश देकर समझाया और स्वयं वन की ओर चल दिए। भगवान कल्की चलते हुए गंगा जल से संपन्न और देवताओं व मुनियों के हृदय को आनंद देने वाले हिमालय पर्वत पर पहुंचे।
वहां वे देवताओं के मध्य विराजमान हुए और अपना चतुर्भुज विष्णु स्वरूप धारण कर अपने दिव्य रूप का स्मरण करने लगे। पूर्ण ज्योतिष्मान, सर्वसाक्षी, सनातन पुरुष परमात्मा कल्कि जी सूर्य के समान तेज प्रकाश से प्रकाशित हो रहे थे। विभिन्न अलंकारों से युक्त वे स्वयं भी अलंकार के समान प्रकाशित हो रहे थे। उनके हाथों में शंख, गदा और धनुष सुशोभित थे। जब भगवान कल्कि विष्णु रूप में प्रविष्ट हुए तो उनके जगदीश्वर स्वरूप के दर्शन से सभी जीव मोह माया से परे हो गए। अपने पति कल्कि जी के इस अद्भुत रूप को देखकर रमा और पद्मा जी भगवान कल्कि के प्रकाश की अग्नि में प्रविष्ट होकर भगवान कल्कि में ही लीन हो गईं। इस प्रकार भगवान कल्कि इस धरा को छोड़कर बैकुंठ धाम चले गए। कल्कि पुराण सभी शास्त्रों के अर्थों का सार है। इस पुराण के सुनने से ही मनुष्य की कामनाएं पूर्ण होती हैं। कल्कि पुराण के पढ़ने और सुनने से चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। यह कल्कि पुराण प्रलय के अंत में श्री नारायण भगवान के मुख से प्रकट होकर संसार भर में फैला है। भगवान वेदव्यास जी ने ब्राह्मण के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लेकर इस कल्कि पुराण का वर्णन किया है। कल्कि पुराण में भगवान विष्णु जी के परम अद्भुत प्रभाव का वर्णन किया गया है। जो लोग सज्जनों की संगति में, आश्रमों में, पुण्य क्षेत्रों में भगवान विष्णु के भाव में डूबकर इस शुद्ध कल्कि पुराण का कीर्तन करेंगे या इसे सुनेंगे, उन्हें उत्तम पुरुषों की मुक्ति अवश्य मिलेगी। इस कल्कि पुराण को विधिपूर्वक सुनने से ब्राह्मण वेदों के ज्ञान में पारंगत होंगे, क्षत्रिय राजा बनेंगे, वैश्य धनवान होंगे और शूद्र महान बनेंगे। कल्कि पुराण के पढ़ने और सुनने से पुत्र की प्राप्ति चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और विद्या चाहने वाले को विद्या मिलती है। तो यह है भगवान कल्कि की कहानी। और इसके अलावा भगवान कल्कि और अश्वत्थामा की भी एक कहानी हमारे शास्त्रों में मिलती है। तो बहुत जल्द ही हम वह कहानी इस चैनल पर लेकर आएंगे। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।